अरे किसके साथ नहीं होता यार। सबके साथ होता है। कभी होता ना कि हिम्मत हारने लगते, नहीं अब नहीं हो रहा यार, अब नहीं हो पाएगा। पढ़ने के अलावा और कुछ तो आता जाता भी नहीं कि जाएंगे यहाँ खेती भी कर लेंगे, कुछ कर लेंगे। तो फिर मोटिवेशन खुद अंदर से ही लाना पड़ता है, चाहे जो करो पढ़ना तो है। एक ही चीज़, एक तो कंटिन्यूटी बनाए रखो, शॉर्ट करके चक्कर में बिल्कुल ना पड़ो। बहुत सारी कोचिंग है, ऑनलाइन है, ये पढ़ाते हैं, पीडीएफ दे देते हैं भर भर के, उनके चक्कर में बिल्कुल ना पड़ो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि इस समय जो आरओ में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनसे हम आप लोग को मिला रहे हैं और जाने की कोशिश करें किस तरीके से उन्होंने अपनी तैयारी वगैरह की। तो अभी आज हमारे साथ हैं अरुण कुमार सर हैं, जिनका ARO की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है 25 रैंक के साथ। तो आज के इस वीडियो में इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, साथ साथ क्या बुक लिस्ट वगैरह फॉलो करते थे उसके बारे में भी जो है आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एंड चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। सर, सबसे पहले तो आपको हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। मेरा नाम अरुण कुमार यादव है और मेरा सिलेक्शन ARO सचिवालय में 25 रैंक पर हुआ है। जी सर। सर, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है सर? तो 10th और मैंने 12th जो वहीं से अपनी की है, कासगंज से, डिस्ट्रिक्ट कासगंज के रहने वाला हूँ, वहीं से की है, यूपी बोर्ड से। उसके बाद ग्रेजुएशन में आया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया मैंने। उसके बाद फिलोसफी में एडमिशन लिया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, फिर उसको ड्रॉप आउट कर दिया मैंने। फिर उसके बाद 1 साल गैप करके फिर सोशलॉजी से MA किया, उसके बाद BEd किया। तो BEd अभी कंप्लीट हुआ रिसेंटली। तो तैयारी में आप कब से है, मतलब PCS की तैयारी कब से कर रहे हैं? ग्रेजुएशन के बाद से ही करा है। ग्रेजुएशन के बाद। तो कहीं पर कोचिंग वगैरह करते थे या फिर खुद ही से मतलब लगातार तैयारी करें? नहीं, स्टार्टिंग में इंडिविजुअल कोचिंग की है, जैसे हिस्ट्री की किसी से लगा ली, और जैसे मनोज मिश्रा सर हैं उनसे ज्योग्राफी कर ली, अख्तर मलिक सर से हिस्ट्री की कर ली। ऐसे एक एक सब, किसी ऐसे स्पेशली एक कोचिंग में नहीं लिया कि एक कोचिंग में सारे। फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। ये 2-3 कोचिंग किया था मैं स्टार्टिंग में, उसके बाद सेल्फ स्टडी। तो ARO मतलब RO के लिए आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था सर? फर्स्ट। तो इसके पहले मतलब PCS का जो अपर PCS का एग्जाम होता है, वो भी आपने दिया कि नहीं अभी तक? दिए, हाँ दिए थे, एक बार दिया था, मतलब दिए हैं, पर किसी उनमें हो नहीं पाया था मेरा, पहले कभी नहीं हुआ था। तो यहाँ पर जैसे कि ARO में आपका सिलेक्शन हुआ है, बहुत सारे कैंडिडेट नहीं जानते हैं, ARO के बारे में जानते हैं, लेकिन ARO में मतलब क्या स्पेशल क्वालिफिकेशंस वगैरह चाहिए होती हैं, वो आप बताएं। नहीं, ARO में जैसे वैसे तो ARO में होता है नॉर्मली आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, और जब ARO करते हैं तो ARO में आपके पास एक कंप्यूटर डिग्री होनी चाहिए। ARO में मतलब जैसे O लेवल होता है, O लेवल या उसके समकक्ष। तो समकक्ष में भी शायद जो शासन की तरफ से GO भी लागू हुआ, उसमें कुछ डिग्री, जैसे PGDC है, ऐसे डिग्री होनी चाहिए आपके पास। जी सर। O लेवल है, उसके समकक्ष कोई ना कोई डिग्री। इसके अलावा मतलब ARO का जो पेपर होता है प्रीलिम्स का, तो वो सेम ही होता है या फिर अलग अलग होता है? नहीं, सब कुछ सेम। सिर्फ ARO के लिए क्या होता है, प्री मेंस यहाँ तक सेम होता है। ARO के लिए एक्स्ट्रा टाइपिंग होती है हिंदी में। मेंस के एग्जाम? हाँ, नहीं, मेंस के बाद होती है वो। मेंस के बाद? हाँ, मेंस के बाद। तो इसमें जब प्रीलिम्स का एग्जाम होता है ARO का, तो इसके लिए मतलब मीडियम कौन सा होता है? हिंदी मीडियम होता है या फिर इंग्लिश मीडियम? पेपर किस तरीके से आता है? ARO सिर्फ एक ही मीडियम होता है, हिंदी। हिंदी मीडियम? इंग्लिश मीडियम नहीं होता और है। पेपर मतलब इंग्लिश में भी आता है, हिंदी दोनों में आता है प्रीलिम्स में? नहीं, जैसे जो ऑब्जेक्टिव जो होता है, ऑब्जेक्ट GS होती है, जी जी। तो वो इंग्लिश में बाइलिंगुअल होती है, हिंदी में भी लिखी होगी, इंग्लिश में भी लिखी होगी। तो उसमें तो ऑप्शन वाला है, वो हमारी सीट भरनी है। पर जो डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है उसको हिंदी में ही लिखना है। पर कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे ड्राफ्टिंग वाला पेपर होता है, तो सबके लिए सेम होता है। प्रशासनिक शब्दावली होती हैं, 5 होती हैं, उनको हिंदी से इंग्लिश लिखना है, 5 इंग्लिश से हिंदी लिखना, बाकी हिंदी में ही है, सारा हिंदी में ही करना है। तो ARO के लिए मतलब कट ऑफ वगैरह किस तरीके से डिसाइड होती है कि कौन ARO की तरफ जा रहा है, कौन ARO की तरफ? देखो, प्रीफ्रेंस होता है, जिस हिसाब से प्रीफ्रेंस भरेंगे उसी हिसाब से मेरिट जारी होती है। तो ARO की दोनों की अलग अलग कट ऑफ जारी होती है। हर एक ARO सचिवालय हो, चाहे ARO राजस्व बोर्ड हो, ARO आयोग हो, उसी हिसाब से ARO सचिवालय, ARO राजस्व बोर्ड, ARO आयोग, सबकी अलग अलग होती है अपनी कट ऑफ। और मेंस के लिए मतलब क्या क्या कौन कौन से एग्जाम होते हैं, और उसके लिए आपने कौन कौन सी बुक लिस्ट वगैरह फॉलो की थी? मेंस के लिए देखो सेम होता है, जैसे GS होता है, तो GS के लिए मोस्टली स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी मैंने सारी की सारी। जैसे हिस्ट्री में SK पांडे हो गई, SK पांडे की मोस्टली पढ़ी। उसके बाद आती है दृष्टि की, आती है एक क्विक रिवीजन करके हिस्ट्री की, उसको भी मैंने पढ़ा। उसके बाद घटनाचक्र। और जैसे ज्योग्राफी में मेरी कोचिंग की थी, उसके नोट्स थे। उसके अलावा घटनाचक्र, तो उसकी तो कोई स्पेसिफिक बुक नहीं पढ़ी। बर्डवाल की बुक रखा भी हूँ, पर वो पढ़ी नहीं मैंने, क्योंकि उसमें 1-2 पेज पढ़े हैं, बाकी क्योंकि मैंने नोट्स पढ़े आप, तो जो इंडिविजुअल कोचिंग की थी उसकी मैंने। उसके बाद जैसे पॉलिटी की हर कोई लक्ष्मीकांत ही पढ़ता है। उसके अलावा घटनाचक्र बहुत ज़रूरी रहती है इसमें। एक स्टैंडर्ड बुक्स, उसके बाद घटनाचक्र,
प्रीलिम्स के लिए। हाँ हाँ, और जैसे एनवायरनमेंट के आया उसके लिए बाड़ी पब्लिकेशन की एक आती है, प्लस घटना चक्र। और जब साइंस आती है तो साइंस के लिए थोड़ा सा पार्ट हमने लूसेंट से पढ़ा था, जो बायो वाला पार्ट रहता है। उसके अलावा सिर्फ घटना चक्र, उसी से काम हो गया, लूसेंट और घटना चक्र। इसके अलावा हिंदी का जो पेपर होता है, चाहे प्रीलिम्स की बात करें उसके बाद मेंस में, तो उसके लिए आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी? हिंदी के लिए जी सर। हिंदी क्या रहता है कि सेम रहती हैं दोनों चीज़ें। मेंस जैसे प्री में 6 टॉपिक आते हैं, प्री में 6 टॉपिक, हर एक से 10-10 आना है। वो 6 टॉपिक क्या रटने टाइप के रहते हैं। तो 2 बुक मैंने फॉलो की। एक तो हरदेव वारी लेके रखी हुई है शायद इधर हमारे पास, हरदेव वारी और वासुदेव नंदन। वासुदेव नंदन से जैसे विशेष विशेषण होता है, तो विशेष विशेषण और शुद्ध अशुद्ध, ये 2 चीज़ें हमने वासुदेव नंदन से पढ़ी। उसके अलावा जो 4 टॉपिक बचे वो मैंने हरदेव वारी से कवर की। उसके बाद जब ये दोनों बुक पढ़ ली मैंने, उसके बाद एस कुमार की आती है घटना चक्र हिंदी, जो लास्ट ईयर की रहती है, उसको पढ़े फिर। तो इसके अलावा जो डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर होता है हिंदी का, जहाँ पर मतलब कुछ चीज़ें लिखना वगैरह होता है, तो उसके लिए क्या चीज़ें पड़ी थी? दोस्तों आप लोग के साथ एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी शेयर करना था, इसलिए वीडियो को बीच में रोकना पड़ा, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। दोस्तों आप में से ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन शहर में रहने का खर्च और वहाँ की महंगी फीस के कारण आप लोग तैयारी नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज हम एक ऐसी कोचिंग के बारे में बताने वाले हैं जहाँ से आप घर बैठे ऑनलाइन अपनी यूपीएससी की तैयारी को बहुत ही कम फीस में कर सकते हैं। दोस्तों उस कोचिंग का नाम है यूपीएससी वाला, जो कि फिजिक्स वाला अलग पांडे सर की ही यूपीएससी के छात्रों के लिए जो है कोचिंग है। तो जब से अलग पांडे सर ने ऑनलाइन कोचिंग में अपना कदम रखा, तब से शहर से दूर गांव में बैठा बच्चा भी अपने एग्जाम्स के लिए तैयारी बहुत ही कम फीस में कर पा रहा है। दोस्तों आप लोग की हाई डिमांड को देखते हुए यूपीएससी वाला ने 3 बैचेज लॉन्च किए हैं। फर्स्ट संकल्प 2.0 बैच इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, सेकेंड संकल्प 2.0 हिंदी लैंग्वेज के लिए, थर्ड टाइटन 2.0 इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। दोस्तों इन बैचेज का फीस रखा गया 9,999 रुपए, और इसमें 200 सीसेट का इंक्लूड, यानी कि सीसेट की आपको इसी में तैयारी कराई जाएगी। इसके लिए सीसेट के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमारे जो प्यारे व्यूअर्स हैं जो हमारा वीडियोस देखते हैं, उन सभी लोगों के लिए हमारी तरफ से जो है 500 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दिया जाएगा। यदि आप लोग स्क्रीन पर दिया गया कूपन कोड यूज करेंगे तो आप लोग को जो फीस है उसमें 500 रुपए का डिस्काउंट भी देखने को मिले। हमें लगता है दोस्तों ये आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा समय है अपनी 2024 की तैयारी को स्टार्ट करने में। तो अब देर किस बात की, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूपीएससी वाला का लिंक दिया गया, वहां से जाकर आप अपनी क्लासेज को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। तो डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर होता है हिंदी का, जहां पर मतलब कुछ चीजें लिखना वगैरह होता है, तो उसके लिए क्या चीजें पड़ी थी आपने? डिस्क्रिप्टिव का जब पेपर आता है तो उसमें जब पत्र लेखन वाली बात आती है, पत्र लेखन है, थोड़ा सारांश है, या फिर जो सब प्रशासनिक शब्दावली है, थोड़ा सा कंप्यूटर आता है, लोग मुहावरे आते हैं, तो उसके लिए एस कुमार सर के वीडियो पढ़े हैं यूट्यूब पे, वो पढ़े थे। और उसके बाद एस कुमार सर की बुक भी आती है, एक ऑफलाइन कोचिंग भी किया था, तो उसको उन सब कुछ पढ़ के खुद से मैंने जितने भी लेटर थे खुद से उनको तैयार करके खुद से, क्योंकि 9 लेटर होते हैं, 9 लेटर तैयार करने होते हैं, उन्हीं में से आने होते हैं। जो सारांश होता है उसके एस कुमार सर का वीडियो देखा था उससे, और प्रैक्टिस भी की थी खुद से, यही सारी चीज़ पढ़ी। उसके स्पेसिफिक कोई बुक कोई नहीं आती, एस कुमार सर की आती है, बाकी कोई बुक नहीं आती उसके लिए। निबंध वगैरह के लिए क्या चीजें पढ़ी थी आपने, बुक वगैरह? निबंध के लिए प्रैक्टिस की थी, और बाकी कुरुक्षेत्र या फिर योजना कुरुक्षेत्र आती है, उसको पढ़ते रहो, उससे डाटा मिल जाता है उसके लिखने के लिए। जैसे बाकी प्रैक्टिस रहती है उसके लिए, ऐसे कि जितनी प्रैक्टिस करो उतना अच्छा ऐसे होगा आपका। सर जब से आप तैयारी कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी दिक्कतें हर एस्पिरेंट की लाइफ में आती हैं, मतलब जब बाहर आता है तैयारी करने, तो क्या ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ? अरे किसके साथ नहीं होता यार सबके साथ होता है। कभी होता ना कि हिम्मत हारने लगते, नहीं आप नहीं हो रहा यार, आप नहीं हो पाएगा। तो अपने आप को किस तरीके से मोटिवेट करते थे तब? मोटिवेट, मम्मी पापा से बात करो तुरंत मोटिवेट हो जाओगे यार। मम्मी से बात करो, पापा से बात करो, फिर थोड़ी देर तसल्ली से बैठो कि हाँ ये नहीं करेंगे फिर क्या करेंगे हम, अगर ये नहीं होता है हमसे फिर क्या करें, कि और कुछ तो होगा नहीं, शुरू से पढ़ ही रहे हैं, पढ़ने के अलावा और कुछ तो आता जाता भी नहीं कि जाएंगे यहाँ खेती भी कर लेंगे, कुछ कर लेंगे। तो फिर मोटिवेशन खुद अंदर से ही लाना पड़ता है, चाहे जो करो पढ़ना तो है। पर यह है कि मोटिवेट करते रहो, थोड़ा विश्वास रखना चाहिए, यहाँ पेशेंस रखो, थोड़ा बहुत होगा क्यों नहीं, लगे रहो, मेहनत बर्बाद नहीं जाती है। सर जो छात्र मान लीजिए अभी आर तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट, क्योंकि नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए आपका कुछ मैसेज या सजेशन रहेगा किस तरीके से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें? एक ही चीज़, एक तो कंटिन्यूटी बनाए रखो, शॉर्ट करके चक्कर में बिल्कुल ना पड़ो। और वो जो बहुत सारी कोचिंग हैं ऑनलाइन है, ये पढ़ाते हैं PDF दे देते हैं भर के, उनके चक्कर में बिल्कुल ना पड़ो। खुद के ऊपर रखो, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो, और जैसा सिलेबस है सिलेबस उठाओ, लास्ट ईयर का पेपर उठाओ। लास्ट ईयर में जैसे शिल्पी वगैरह या यूथ की बुक आती हैं, तो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देख के खुद की स्ट्रेटजी बनाओ, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो, उसी से कल्याण हो सकता है। कोचिंग वाले नहीं करा सकते, वो PDF दे देते हैं भर के, पढ़ ही ना पाओ नहीं तो एक चीज़ हम बोल गए, करंट अफेयर मतलब आपने कहाँ से तैयार किया था? देखो करंट डेली तो न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ मैं,
कौन सा पेपर? मैं दैनिक जागरण हिंदुस्तान में मोस्टली दैनिक जागरण पढ़ता हूँ। उसके बाद जैसे एग्जाम टाइम घटनासार आती है, घटनासार तो पढ़ता हूँ। घटनासार हो गई, एक एडुटेरिया करके आती है बुक, जो बीपीएससी वाली है, वो वार्षिकी वाली उसी टाइम आती है। उसके बाद है दृष्टि की जो आती है वो पढ़ लेता हूँ। और जब दृष्टि की मंथली या फिर नहीं उसी टाइम आती है, उसी टाइम ये तीनों ले अच्छा, लेता हूँ। दृष्टि की वो घटना चक्र वाली हाँ हाँ, नहीं वो वाली दृष्टि, कोचिंग वाली? दिल्ली वाली। उसके बाद जो मंथली या तो क्रॉनिकल या दृष्टि की जो पतली वाली आँख वाली, जो पतली रहे बहुत ज़्यादा, मोटी वाली नहीं लेता, जो पतली रहे, जो बोझ कम रहता है, तो मंथली लास्ट 6 महीने पढ़ता हूँ फिर मैं। और स्टार्टिंग न्यूज़पेपर और वैसे पढ़ता रहता हूँ। तो क्या रहता है, जब स्टार्टिंग से पढ़ते रहोगे धीमे तो लास्ट में जब पढ़ो तो लगता है कि हाँ पढ़ा हुआ आ रहा है इसमें। नहीं तो बोझ लास्ट में बहुत आ जाता है, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज देनी है, कहीं ये देना, कहीं वो देना है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो कहीं पर आपने मतलब फिल्म्स के लिए टेस्ट वगैरह देते थे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, कहीं पर दिया था? और मेंस नहीं, वो एक्चुअली वैसे कोचिंग नहीं दिया था कहीं, पर मार्केट में जाओ टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं सारी, हर कोचिंग की उपलब्ध रहती हैं। वहाँ तो लगते हैं बहुत रुपए, मार्केट में जो 60 रुपये मिल जाती है। सारी ले आओ? हाँ, 60 रुपये में ले आओ, रूम पे आके सॉल्व कर लो टेबल पे बैठ के। हाँ, तो वो वाली सॉल्व की थी। जिस कोचिंग की मर्जी करे, हम सबकी उठा लाते थे, जहाँ जो मिले लगा दो। इसके अलावा सर यूपी का जैसे पेपर है तो यूपी स्पेशल भी कुछ पोर्शन रहता है इसमें, तो यूपी स्पेशल के लिए आपने क्या चीज़ें फॉलो की थी? यूपी स्पेशल में बाड़ी पब्लिकेशन की एक बुक आती है, परीक्षा वाली है, बाड़ी पब्लिकेशन की, शायद रखी है, हम देखे नहीं उसको, तो उसको पढ़े थे हम, जो बड़ी वाली मोटी सी आती है। उसके अलावा कोई सी भी अच्छी लगे, एक बुक पकड़ लो, चाहे जो अच्छी लगे उसको अच्छे से कवर कर लो। तो क्योंकि यूपी स्पेशल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि स्पेशल के 8 से 9-10 क्वेश्चन आने ही आने हैं। यूपी स्पेशल हो गया, सेंसस हो गया, ये चीज़ें। तो सर जैसे लास्ट पेपर जब ARO का होता है तो टाइपिंग वगैरह होती है, तो टाइपिंग के लिए आपने मतलब क्या चीज़ें पढ़ी थी, कहाँ से टाइपिंग वगैरह सीखी थी, या फिर किस तरीके से टाइपिंग वगैरह मतलब वहाँ पर क्राइटेरिया होता है? टाइपिंग होती करने की चीज़, हमारा जैसे फ्री हुआ था उससे पहले टाइपिंग कभी कुछ नहीं किए थे हम। तो फ्री होने के बाद 5 दिसंबर को फ्री हुआ था, तो हम गए 5 दिसंबर के बाद घर गए घूमने, तुरंत घर से वापस आ गए। तो 16 दिसंबर से हम टाइपिंग लगा लिए थे। टाइपिंग एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया था चौक में, यहीं इलाहाबाद में। तो वहाँ कंटिन्यू जाते, रोज़ 1 घंटा सीखते थे, वहाँ जाते थे। सीखने के बाद अगर रूम पे 1-2 घंटे प्रैक्टिस करते थे, 2 घंटे रोज़ प्रैक्टिस करते थे मिनिमम घर पे आके, और 1 घंटे वहाँ सीख के आते। 1 घंटे सुबह प्रैक्टिस, 1 घंटे शाम को प्रैक्टिस, 1 घंटे कोचिंग, 3 घंटे टाइपिंग करनी थी। उसके बाद जैसे मेंस पास आ गया था, तो 1 महीने पहले टाइपिंग इंस्टीट्यूट से छोड़ी थी, रूम पे फिर भी कर रहे थे। उसके बाद मेंस हो गया, तो मेंस के बाद तो फिर टाइपिंग मुझे लगा जल्दी टाइपिंग, वो तो लेट हुई, तो 5-6 घंटे आराम से रोज़ टाइपिंग करता था। तो टाइपिंग के लिए क्या क्राइटेरिया वहाँ पर मांगा जाता है, किस तरीके से? फॉन्ट 25 शब्द पर मिनट मांगा जाता है। कुर्ती देव 010 पे टाइपिंग होती है हिंदी में? हाँ, टाइमिंग क्योंकि 5 मिनट रहता है, 5 मिनट में जो खुद को संभाल लेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है ना, जॉब का प्रेशर रहता है, जॉब मिल सकती है, टाइपिंग निकल गई तो बस वही रहता है। 25 शब्द मांगता है, उसके लिए तैयार अच्छे से होकर जाना पड़ता है। जी सर, आपने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और भविष्य को आपकी बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा, आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना, एंड वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ दोस्तों, वीडियो के बीच में हमने यूपीएससी वाला के बारे में आप लोग को बताया था, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, तो जाइए अपनी क्लासेस को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।